हेलो नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों बात करते हैं आज जो इंडिया और इंग्लैंड के बीच तीसरा टेस्ट मैच लॉर्ड में खेला जा रहा है और तीसरा दिन के खेल समाप्ति के बाद अभी क्या स्थिति है, क्या संभावनाएं हैं उस टेस्ट मैच को लेके और किस तरह से ये तीसरे दिन का खेल जो हुआ वो दिन किस तरह से कल निकला। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कल एक्चुअल में भारत ने पहले सत्र में जब शुरुआत की तो ऋषभ पंत और केएल राहुल ने एक ज़बरदस्त बल्लेबाजी प्रदर्शन दिखाया और कहना होगा कि उन्होंने जो भारत की स्थिति दूसरे दिन थोड़ी नाजुक लग रही थी उस परिस्थिति से दोनों ने ही जो साझेदारी दोनों के बीच हुई उससे ऑलमोस्ट भारत को निकाल दिया था और लंच तक भारत ने कोई विकेट नहीं खोया था। बट लंच होने से जस्ट पहले जिस तरह से ऋषभ पंत रन आउट हुए और मैंने कल लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि ऋषभ पंत का ये आउट होना कहीं न कहीं चुभेगा ऋषभ पंत को भी और उनके साथ जितने भी भारतीय प्रशंसक, भारतीय क्रिकेट के चाहने वाले और भारतीय टीम मैनेजमेंट को ये ऋषभ पंत का आउट होना चुभने वाला है। और एग्जैक्टली हुआ वही कि ऋषभ पंत के आउट होने के बाद लंच के समय जो केएल राहुल 98 पे वापस गए थे, लंच के तुरंत बाद वो भी 100 बनाने के बाद आउट हो जाते हैं। हालांकि उन्होंने जो पारी खेली एक ब्रिलियंट इनिंग, नो डाउट, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। जिस तरह की पारी केएल राहुल ने खेली, एक इस इम्पैक्टफुल पारी और पूरी उस बल्लेबाजी के 100 के दौरान कहीं भी वो लगा नहीं कि कहीं से भी वो विचलित हों या परेशानी किसी भी इंग्लैंड के गेंदबाज ने उनको क्रिएट की हो या कोई और किसी भी तरह की दिक्कत उनको उस पूरी बल्लेबाजी पूरी इनिंग के दौरान मुझे नहीं लगता कि मुझे कहीं से भी दिखा ही नहीं ऐसा कि उनको कोई दिक्कत महसूस हो रही है। बट एक बॉल जो उन्होंने टर्न के लिए खेली बट टर्न नहीं हुई बशीर की और उस पर वो आउट हुए 100 बनाने के जस्ट बाद, उसके बाद मैन गेम शुरू होता उसके बाद इसके बाद नीतीश कुमार रेड्डी और रविंद्र जडेजा की 72 30 रन आपके नीतीश कुमार रेड्डी और लास्ट बल्लेबाज आउट होने वाले वाशिंगटन सुंदर के बदौलत भारत ने जैसे तैसे करके इस स्कोर को बराबर किया और 387 के जवाब में इंग्लैंड के 387 के जवाब में भारतीय टीम भी 387 रन बनाकर आउट हो गई। और कहना होगा कि तीसरे दिन का खेल ख़त्म होने से 15 मिनट पहले तक 3 दिन का जो खेल हुआ वहाँ तक दोनों ही टीमें इक्वल नज़र आईं। तो 387 दोनों का स्कोर था, किसी के पास कोई लीड, कोई एडवांटेज, किसी भी तरह का कुछ नहीं था। तो एक तरह से पहली इनिंग जो हुई वो बराबरी पे छूटी और अब इस टेस्ट मैच का जो भी रिजल्ट आए जो कि सिचुएशन को देखते हुए लग रहा है कि तीनों ही रिजल्ट पॉसिबल हैं। अगर आज डिपेंड करेगा कि आज इंग्लैंड किस अप्रोच के साथ चौथे दिन की शुरुआत करता है और किस तरह से बल्लेबाजी करता है और क्या टारगेट देता है और कितना समय भारत को फिर वो टारगेट अचीव करने के लिए इंग्लैंड देगा। सारा कुछ डिपेंड करेगा इस पे कि इंग्लैंड जीत के लिए जाता है या ड्रॉ के लिए जाता है या फिर दोनों ही टीमें इंग्लैंड और इंडिया और इंग्लैंड के पास ही अपॉर्चुनिटी रहेगी कि ब्रिलियंट बॉलिंग स्पेल के जरिए क्या किसी टीम को आज इंडिया या कल इंग्लैंड आज जल्दी आउट कर सकता है। तो ये रिजल्ट आने की संभावना है। अदरवाइज़ ये टेस्ट मैच मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे ड्रॉ की तरफ बढ़ रहा है। बट फिर भी मैं यही कहूँगा कि आज का जो चौथे दिन का खेल शुरू होगा किस तरह के अप्रोच दोनों ही टीमों का रहता है और ख़ास तौर से इंग्लैंड कहूँगा क्योंकि इंग्लैंड को बल्लेबाजी करनी है, वो कितना समय लेते हैं, कितना टारगेट देते हैं और कितना समय इंडिया को फिर वो टारगेट अचीव करने के लिए देते हैं, उस पर डिपेंड करेगा। तो लेकिन कल जो खेल ख़त्म होते होते जो भारतीय पारी के बाद जब इंग्लैंड की पारी की शुरुआत हुई और लास्ट ओवर जो डाला गया इंग्लैंड की इनिंग का, उस समय उम्मीद सभी को ये थी कि शायद 2 ओवर हो जाएंगे। पर जिस तरह से जैक क्रॉली ने वो कहेंगे कि व्यवधान एक तरह से डाला और वो सिर्फ 1 ओवर खेलना चाहते थे और वो उसमें कहीं ना कहीं सफल हुए। जिस तरह से क्रॉली और सुमन गिल के बीच वो एक गर्मा गर्मी वाला माहौल भी दिखा और अब उस गर्मा गर्मी उस लड़ाई के बाद ये टेस्ट मैच और भी इंटरेस्टिंग मोड पे पहुंच गया है
और आज जो होने वाला है वो हो सकता है कि आप और हम किसी ने कल्पना नहीं की हो, कुछ ऐसा दिन आज का ये निकले, लेकिन किसके पक्ष में जाता है ये चौथा दिन, और वो बहुत कुछ निर्भर करेगा। आज जो सुबह जब गेम शुरू होगा उसका लंच तक का जो गेम होगा फर्स्ट सेशन, वो निर्धारित करेगा कि ये टेस्ट मैच किस तरफ जा रहा है और किस सिचुएशन में अब यहाँ से जाने वाला है। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, अभी के लिए इतना ही। और प्लीज़ अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब करने से आपका कोई पैसा नहीं लगना है, बट हमें और हमारे साथ काम करने वाली जो भी टीमें हैं उनको आपके इस एक सब्सक्राइबसन से जो मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज़ उसको बनाए रखिए, बढ़ाते रहिए। धन्यवाद।